अस्सलाम वालेकुम, मैं नमन आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है सैमसंग की तरफ से। साउथ कोरियन मीडिया ये चीज़ रिपोर्ट कर रहा है कि सैमसंग ने ये बात कंफर्म कर दी हुई है कि वो लोग नोट सीरीज़ को डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि ख़त्म करने वाले हैं। अब यार मोस्टली इंटरनेट के ऊपर यही बातें की जा रही है कि सैमसंग नोट सीरीज़ को और एस सीरीज़ को आपस में मिक्स करने वाला है, यानी कि नोट सीरीज़ के जितने भी फीचर्स होंगे हमें एस सीरीज़ के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यार मेरे माइंड के अंदर जो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट चल रही हैं, मुझे ये लग रहा है कि सैमसंग नोट और एस सीरीज को मिक्स नहीं कर रहा, बल्कि सैमसंग नोट सीरीज को शिफ्ट कर रहा है अपनी फोल्ड सीरीज के अंदर, यानी कि जो गैलेक्सी Z Fold 3 होगा उसके अंदर हमें नोट सीरीज के सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और ये चीज़ भी रिपोर्ट की जा रही है कि Z Fold 3 के अंदर हमें पोर्ट मिल जाएगी, हमें स्पेस मिल जाएगी, जहां पर हम लोग हमारे जो S Pen होगा उसको इंसर्ट कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरी साइड के ऊपर जो S21 सीरीज है उसके बारे में ये चीज़ तो कही जा रही है कि उसके अंदर हमें S Pen की सपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि हमें किसी किस्म की कोई भी जगह नहीं मिलेगी जहां पर हम लोग S21 के अंदर S Pen को इंसर्ट कर पाएंगे। तो इट मीन्स के सैमसंग का जो मेन गोल है यहाँ पर वो अपने जो उनके यूज़र्स हैं नोट सीरीज़ के, उनको S सीरीज़ के ऊपर शिफ्ट करना नहीं है, बल्कि उनको फोल्ड के ऊपर शिफ्ट करना। और ये चीज़ भी रिपोर्ट की जा रही है कि जो Z Fold 3 होगा उसको सैमसंग जून के अंदर लॉन्च कर देगा, और जो एक्सपेक्टेड डेट थी उससे सैमसंग पहले उसको लॉन्च करने वाला है। अब इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? आप लोगों को क्या लगता है कि सैमसंग नोट के कस्टमर्स को S के ऊपर स्विच करना चाह रहा है या फिर फोल्ड के ऊपर स्विच करना चाह रहा है? आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। इसके अलावा एक चीज़ ये भी रिपोर्ट की जा रही है कि हमें Z Fold 3 के अंदर अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब इस चीज़ को लेके मेरे माइंड के अंदर थॉट्स हैं वो इतने कोई खास मतलब पॉजिटिव नहीं है। मुझे लग नहीं रहा कि सैमसंग अंडर डिस्प्ले कैमरा को Z Fold 3 के अंदर यूज़ करेगा, क्योंकि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सैमसंग का ये जो Z Fold 3 होगा, सैमसंग ने यहाँ तक पहुँचने तक काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पुश बैक्स भी देखे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि एक नई टेक्नोलॉजी को सैमसंग अपनी इतनी ज़्यादा हाईली एंटिसिपेटेड जो उनकी सीरीज चल रही है, मतलब कि इतनी ज़्यादा जिनके ऊपर उन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, उसके साथ मिक्स करेगा। अब देखते हैं कि 2021 के अंदर सैमसंग के जो प्लान्स हैं वो किस साइड के ऊपर जाते हैं। और जहाँ तक बात है S21 सीरीज़ की, तो भाई उसके अंदर आप लोग मत सोचिएगा कि आप लोगों को पोर्ट वगैरह मिलेगी, और मुझे लगता भी नहीं है कि सैमसंग को S सीरीज़ को मिक्स करना चाहिए नोट या फिर स्टाइलस के सीन के अंदर। जो प्रोडक्टिविटी है जिसके बारे में हम लोग मोस्ट तौर पर बात कर रहे होते हैं जब हम लोग बात करते हैं नोट सीरीज़ की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलेगी फोल्ड के अंदर ही, क्योंकि वहाँ पर जो डिस्प्ले का साइज़ वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सैमसंग ईजिली इस चीज़ को भी मार्केट कर सकता है कि आप लोगों को उसके अंदर हम लोग अब S Pen दे रहे हैं, हम लोग नोट को ख़त्म करें, आप लोग बड़े डिस्प्ले के ऊपर अपना जो प्रोडक्टिव वर्क है उसको ईजिली कर सकते हैं। और मुझे भी यही लगता है कि जो S Pen है वो ज़्यादा सूट भी फोल्ड के साथ ही करेगा, क्योंकि टैबलेट मोड के अंदर में ज़्यादा एरिया मिल जाएगा। अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें किस साइड के ऊपर जाती हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है OnePlus 9 के रिलेटेड। उसके पेटेंट्स और जो डिज़ाइन है वो सामने आ चुके हैं। मोस्टली तौर पर दो फ़ोन सामने आ रहे हैं, एक फ़ोन है OnePlus 9 सिंपल और दूसरा OnePlus 9 Pro। यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। जो सिंपल OnePlus 9 है उसके अंदर हमें फ्लैट डिस्प्ले मिल रहा है, टॉप कॉर्नर के अंदर पंच होल है। इसके अलावा बैक साइड के ऊपर जो डिज़ाइन है दोनों का वो तकरीबन सेम है, लेकिन जो OnePlus 9 Pro उसके अंदर में कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। अब बैक साइड के ऊपर जो कैमरा की पोजीशनिंग है, जो कैमरा का डिज़ाइन है, उसके अंदर मेन चीज़ यही है कि हमें जो लेंस का कटआउट मिल रहा है वो काफ़ी हद तक सिमिलर देखने को मिल रहा है सैमसंग के Note 20 Ultra के साथ, मतलब कि जो बड़े बड़े लेंस के कटआउट्स हैं वो हमें मिल रहे हैं। इसके अलावा इनके डिज़ाइन के अंदर कोई इतनी खास यूनिक चीज़ तो है नहीं। अब जब भी OnePlus के किसी फ़ोन की हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों की तरफ से ये क्वेश्चन लाजमी तौर पर आता है कि भाई OnePlus का क्या सीन है, पाकिस्तान के अंदर आ रही है या फिर नहीं आ रही। तो यार इस चीज़ की मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि OnePlus दूसरे कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव चल रही है, और ये चाइनीज़ कंपनी है, मतलब कि यूरोपियन कंपनी तो है नहीं जो इतना ज़्यादा टाइम लगा रही है। और मुझे भी समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं आ रही। मुझे लगता है कि ये तब आएंगे जब काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी, इनकी जो डिमांड होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन अभी तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो OnePlus के फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इनकी डिमांड पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा, और कुछ लोग तो बाहर से इम्पोर्ट करवा के OnePlus के फ़ोन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब भी हम लोग होप और दुआई कर सकते हैं कि ये लोग पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जल्दी आ जाएँ। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi के एक फोल्डेबल फ़ोन के पेटेंट सामने आए हैं। यहाँ पर अगर हम लोग सिंपली इनको डिस्कस करते हैं तो बाहर वाली साइड के ऊपर हमें एक छोटा डिस्प्ले मिल रहा है जो कि एग्जैक्टली तौर पर सेम है सैमसंग के फर्स्ट जनरेशन के जो फ़ोन के बाहर वाली साइड के ऊपर सैमसंग ने डिस्प्ले लगाया था छोटा। उसके अलावा अंदर वाली साइड के ऊपर हमें बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है। फ्रंट के ऊपर किसी किस्म का कोई भी कैमरा नहीं है। इसके अंदर कहा यह जा रहा है जो पेटेंट्स है उसके अंदर भी हमें नज़र आ रहा है कि Xiaomi पॉपअप सेल्फी कैमरा यूज़ करने वाला, और जो पॉपअप सेल्फी कैमरा होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। उसके अंदर हमें 2 कैमराज मिल जाएंगे। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे मतलब इस बात की कोई केयर नहीं है कि Xiaomi
जब भी अपने फोल्डेबल फ़ोन के साथ आता है वो किस तरह का आता है, बाई साइड के ऊपर छोटा डिस्प्ले मिलता है या फिर बड़ा मिलता है, पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है या फिर नहीं मिलता। मेरे माइंड के अंदर ये चीज़ चल रही है कि भाई Xiaomi मार्केट के अंदर आ जाए फोल्डेबल फ़ोन के साथ। जब Xiaomi आएगा कंपटीशन बढ़ेगा। हम लोग ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सैमसंग इस वक्त मार्केट के अंदर आप लोग समझ लो कि एक अकेला प्लेयर ही चल रहा है फोल्डेबल फ़ोन को लेके, क्योंकि Huawei की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो बैन की वजह से चाइना तक ही लिमिटेड है। जब Xiaomi मार्केट के अंदर आएगा तो कंपटीशन का जो लेवल होगा वो इंक्रीज़ होगा, जो स्मार्टफोन्स की प्राइजेस होंगी फोल्डेबल फ़ोन्स की वो नीचे आएंगी, तो Xiaomi का हमें वेट करना पड़ेगा। अब आप लोगों का क्या ख्याल है कि Xiaomi को पॉपअप कैमरास लगाने चाहिए फोल्डेबल फ़ोन के अंदर या फिर नहीं लगाने चाहिए? मेरी पर्सनल तौर पर यही राय है कि Xiaomi को नहीं लगाने चाहिए, चाहे हमें पंच होल मिल जाए। पहले तो हम लोग फ़ोन को अनफोल्ड कर रहे होंगे, उसके अलावा पॉपअप बाहर निकल रहा होगा तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो सकती हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है Huawei की तरफ से। अभी रिसेंटली Huawei ने पेटेंट्स को रजिस्टर करवाया। अब ये जो पेटेंट्स हैं ये स्मार्टफोन के अंदर टेम्परेचर को मेयर करने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसके पेटेंट्स हैं। इट मीन्स के Huawei के किसी अपकमिंग स्मार्टफोन के अंदर हमें टेम्परेचर को मेयर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये वाला जो फीचर है Huawei के फ़ोन के अंदर कोई इतना खास नया नहीं है। इससे पहले हम लोग ऑनर के अंदर प्ले 4 प्रो जो था उसके अंदर ये फीचर देख चुके हैं, और Huawei Mate 40 का RS एडिशन था उसके अंदर भी हम लोग कैमरा के साथ यानी कि IR जो कैमरा है उसके थ्रू टेम्परेचर को मेयर कर सकेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये वाले जो पेटेंट्स हैं इसके साथ Huawei टेम्परेचर मेजरमेंट की जो पूरी टेक्नोलॉजी है स्मार्टफोन के अंदर उसको मे बी एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने वाला है। इसके बाद अगली न्यूज़ भी यहाँ पर Huawei की तरफ से ही आ रही है। अभी रिसेंटली चाइना के अंदर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अंदर उन लोगों ने बताया कि 2020 के थर्ड क्वार्टर के अंदर कौन सी स्मार्टफोन कंपनी ने चाइना के अंदर कितने स्मार्टफोन को सेल किया। तो अगर हम लोग इस चार्ट के ऊपर देखते हैं तो भाई जो Huawei है वो काफ़ी ज़्यादा टॉप के ऊपर है। स्टिल अमेरिका के बैन के होने की वजह से भी दूसरी जो स्मार्टफोन कंपनीज है वो Huawei से काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन ये लोग ये चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज हैं वो Huawei की जो प्लेस है उसको आहिस्ता आहिस्ता कवर कर रहे हैं। अगर हम लोग आउट ऑफ चाइना बात कर लेते हैं तो भाई Huawei तो टोटली तौर पर डेड है आउट ऑफ चाइना। तो ये जो सारी कंपनीज है जिसके अंदर Xiaomi, OPPO, Vivo वगैरह शामिल है ये Huawei की प्लेस को ले ही चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग चाइना की बात कर लेते हैं तो यार चाइना के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को कि Huawei के ऊपर बैन लगे या फिर ना लगे, क्योंकि वो गूगल की सर्विसेज वगैरह को तो यूज़ करते नहीं हैं, उनकी अपनी सर्विसेज हैं। लेकिन फिर भी यार एक काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है Huawei के लिए, क्योंकि इन चाइना जो कंपटीशन है Huawei को बीट करना दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज के लिए वो इतना कोई मतलब इजी नहीं है। Huawei काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है OPPO Reno 5 सीरीज़ के रिलेटेड। अभी हम लोगों ने कल ही न्यूज़ को डिस्कस किया था कि OPPO Reno 5 के अंदर OPPO डिफरेंट जो प्रोसेसर है उनको यूज़ करने वाला है, जिसके अंदर एक तो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर है, उसके अलावा मीडियाटेक के भी प्रोसेसर है। अभी रिसेंटली OPPO Reno 5 के 2 नए स्मार्टफोन्स लिस्ट में Geekbench के ऊपर, जिसमें से एक के अंदर यूज़ किया गया स्नैपड्रैगन 765G। अगर हम लोग इसके स्कोर्स की बात करते हैं तो सिंगल कोर के ऊपर 616 का स्कोर है और मल्टी कोर के ऊपर 1817 का स्कोर है। उसके अलावा जो दूसरा वेरिएंट लिस्ट हुआ है उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो Dimensity 1000 प्लस का प्रोसेसर है। इसका जो सिंगल कोर के ऊपर स्कोर है वो 725 है और मल्टी कोर के ऊपर स्कोर 3000 का है। दोनों के अंदर Android 11 आएगा और 8GB की रैम होगी। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि OPPO एक ही स्मार्टफोन सीरीज़ के अंदर 2 डिफरेंट कंपनीज जो प्रोसेसर्स उनको यूज़ करने वाला। आप देखना पड़ेगा इनकी जो एक्चुअल में हमें परफॉर्मेंसेज मिलती हैं ये कितनी मिलती हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है, ये भी OPPO की तरफ से ही आ रही है, जो कि आ रही है Find X3 के रिलेटेड, जिसके बारे में ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि OPPO उसके अंदर स्नैपड्रैगन 870 को यूज़ करने वाला है। अब हम लोग ये न्यूज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि स्नैपड्रैगन 875 को लॉन्च करेगा, साथ में एक लाइटर वेरिएंट होगा जो कि 870 होगा। अब यहाँ पर ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि स्नैपड्रैगन 870 बेसिकली 865 का ही ओवरक्लॉक्ड वर्जन होगा। अब देखते हैं कि 875 और 870 के दरमियान क्या डिफरेंस देखने को मिलता है और OPPO Find X3 के अंदर हमें कौन सा प्रोसेसर मिलता है, क्योंकि एक चीज़ ये भी रिपोर्ट की जा रही है कि मे बी OPPO भी Dimensity 1000 प्रोसेसर की तरफ चला जाए। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है Honor V40 के रिलेटेड, जिसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि Honor Crene 9000 के प्रोसेसर को यूज़ नहीं करेगा बल्कि Dimensity 1000 प्लस के प्रोसेसर को यूज़ करेगा। अब यहाँ पर ये न्यूज़ मैं इसलिए कवर नहीं कर रहा कि इसके अंदर हमें कौन सा प्रोसेसर मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या V40 सीरीज़ के अंदर में गूगल की एप्लीकेशंस की सपोर्ट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि V40 सीरीज़ के अंदर हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट करेगी कि इनकी आपस में जो डील हुई है वो क्या हुई है। इन लोगों ने मतलब जो आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं वो क्या रखी हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि Huawei ने जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन से जितनी भी रिसर्च और डेवलपमेंट की पूरी टीम थी वो सारी की सारी सेल कर दी हुई, बस ऊपर वाली साइड के ऊपर एक ओनर बदला है। तो इसलिए अगर आप लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ चल रही है कि
V40 सीरीज़ के अंदर हमें गूगल की सपोर्ट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो अभी तक के लिए यही चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि नहीं मिलेगी। अब देखना पड़ेगा कि क्या ओनर वाले गूगल की सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते इसको लॉन्च करने से पहले। और मुझे लगता है कि गूगल को अब इनको अलाउ कर देना चाहिए। वैसे गूगल के कंट्रोल के अंदर भी कोई चीज़ नहीं, मेन बात तो अमेरिकन गवर्नमेंट की है। और मुझे ये लगता है कि ओनर को वेट करना चाहिए, चाहे इसको लेट कर दें थोड़ा सा, जब भी ये मार्केट के अंदर आए आउट ऑफ चाइना स्पेशल तौर पर, तो ये गूगल की सर्विसेज के साथ ही आना चाहिए। तो बस आज के लिए हमारे पास यही न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।